सर हिंदी की भी क्लास आ रही है 8 बजे से। सर आज इंग्लिश की क्लास भी और हिंदी की भी है एक ही टाइम पे। सर इंग्लिश की भी है हिंदी की भी है, दोनों ही है सर आज। चुप। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बोल रहे हो आप लोग? क्या बोल रहे हो बेटा? आप बताओ मुझे, क्या बोल रहे हो? सर उधर तो हमारी हिंदी क्लास हो रही है। हिंदी क्लास भी लग रही है? हाँ उधर हिंदी क्लास सर हो रही है हमारी। हिंदी क्लास कैसे लगेगी बेटा? टाइमिंग आपको पता है? आपको तो हमेशा अपनी क्लास होती है। सर लिंक आई हुई है, वहाँ पर ले रहे हैं क्लास सर 18 हिंदी ऐड की हो भी गई। लग रही है पर आज। तो फिर आप मेरे से कनेक्ट कैसे हुए? फिर जब वहां कनेक्ट थे तो फिर सर दोनों का एक ही टाइम है, दोनों सब्जेक्ट का। 1 मिनट आप 8 होल्ड बजे रखो, है से ना? दोनों। 1 मिनट होल्ड रखना, है ना? ठीक है सर। यस सर। हिंदी क्लास चल रही है या कैंसिल हो गई आपकी? क्या सर? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हिंदी क्लास में चल रही है क्या आपकी अभी जस्ट? हाँ सर। यस सर। 1 मिनट होल्ड रखो, मैं बात करता हूँ अभी सर से। हाँ सर करो, अभी करो। बेटा इंग्लिश की क्लास है, सही बच्चे इंग्लिश में कनेक्ट रहे हैं। ठीक है बेटा, सही बच्चे इंग्लिश में ही कनेक्ट हो जाएं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। प्रिंसिपल सर को आपने बोला? यस सर। अभी आपने प्रिंसिपल सर को बोला ही क्लास इंग्लिश की हमारी? यस सर। फिर क्या बोले सर? सर ऐसे बोलेगी क्लास खत्म होने के बाद में चेक करेंगे। सर हो गए सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई? सर ऐसे बोले। हाँ सर ऐसे बोले कि क्लास खत्म। अपना टॉपिक चल रहा है बेटा इनविटेशन के अंदर। और सर टेस्ट नहीं होगा? टेस्ट होगा ना बेटा, आगे पेपर आ जाएगा अभी। वो तो आगे पास आदेश होंगे ना, सर ने जो भी आपको गाइडलाइन दी होगी कैसे क्या होगा बताओ। आपके तो पास कुछ ही नहीं बताए। देखो, आपके पास फुल डे पड़ा है, आज का पूरा दिन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास पेपर जो है इंस्ट्रक्शन मुखिया सर है, प्रिंसिपल सर, आप इनसे थोड़ा कंसल्ट करो। उसमें मैसेज दे रखा होगा कितनी बजे पेपर आएगा आपके पास, सारी बातें आपके पास होगी बेटा। ऐसे तो अब हमें तो पेपर बना के दे दिया, तो मैंने बहुत इजी बना के दिया, आपको ऐसी बात नहीं है, जो पढ़ा है उसी में से दिया है। तो आप सर से बात कर लेना एक बार जैसे फ्री हो। अभी तो अपनी इंग्लिश की क्लास है वो आपको कंटिन्यू लेनी है ना? तो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, इनविटेशन जो है आज हम पूरा कर देंगे, समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि बहुत लंबा टाइम खींचेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे मैं चाहूँ तो एक ही कराऊँ, फिर अगले दिन कराऊँ दूसरा, फिर अगले दिन कराऊँ। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें एक साथ ही क्लास के अंदर मैं आपको इनविटेशन कराऊंगा आप दोनों। यानी हमने फॉर्मल के 2 पढ़ लिए थे, एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग। आज जो है पढ़ेंगे हम लोग
इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिप्लाई पढ़ेंगे आज। इनफॉर्मल रिप्लाई के अंदर वही दोनों बातें आएगी, एक तो एक्सेप्टिंग किया जाएगी और एक बेटा आजाद सिंह, आप पूरे डेडिकेशन के साथ पूरे समर्पित भाव से बैठे। मैं कह रहा हूँ इनविटेशन इनफॉर्मल का पार्ट पढ़ेंगे आज, रिप्लाई इनफॉर्मल। फॉर्मल हमने पढ़ लिया है। अरे फॉर्मल हो गया ना, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों, यस और नो? यस सर। तो अब देखो जो मैं यस सर। इनफॉर्मल रिप्लाई बता रहा हूँ ना, इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्टिंग करने वाला, एक्सेप्टिंग स्वीकार करने वाला, ये बताऊंगा मैं आपको स्वीकार करने वाला, स्वीकार करना। अब ध्यान देना, आप मेरी बात को समझना ध्यान से जो मैं बताना चाहता हूँ। बेटा ये बहुत इजी तरीके से, और आपको एक बात बताई थी, आप में से किसी बच्चे को याद है क्या कि एक्सेप्टिंग इनफॉर्मल इनविटेशन की पहचान क्या है, ओरिजिनल पहचान? इसमें पर्सन कौन सा यूज होता है? मैंने आपको बताया था, याद हो तो? फर्स्ट और सेकंड पर्सन। वेरी गुड बेटा, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो है वो यूज होते हैं। ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था। अगर आपने यहाँ पर थर्ड पर्सन यूज कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर दी है। तो देखो, जस्ट लाइक अ इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई एज अ शॉर्ट लेटर, एक छोटा पत्र होता है ना, उसकी तरह होता है। अब एक बच्चे ने पूछा सर फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या होता है? तो बेटा बात यह है कि फॉर्मल जो होता है ऑफिशियल तरीके से होता है, इनफॉर्मल हम घर के कागज पे जो है पेन लेकर के लिख देते हैं, बस वही होता है और कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। हम सीधा लिखते हैं सामने वाले को बस। तो तुम, मैं, हम, मतलब मैं, तुम और हम, बस ये तीन इसमें होते हैं। तो देखो जब भी इसको बनाएंगे, इट्स अ कंपल्सरी टू मेक अ बॉक्स, बॉक्स बनाना कंपल्सरी है, तो आप एक बॉक्स बना लेंगे। समझना ध्यान से जो बताना चाहता हूँ, पहले लिखना कोई नहीं, क्योंकि आज दोनों लिखवा दूंगा मैं। अब कनेक्ट तो दोनों के दोनों टॉपिक जो है वो मैं करवा दूंगा। हाँ समथिंग 35-40 बच्चे कनेक्ट। ओके देखो, तो बिना क्वेश्चन के हम आंसर बना रहे हैं, फॉर्मेट सीख रहे हैं, लिखने का तरीका सीख रहे हैं। आप इसको समझिएगा कैसे। सबसे पहले मैं एड्रेस लिखूंगा, मेरे पास एक ही एड्रेस है, वो है 21 राजा पार्क जयपुर। बिना क्वेश्चन के एक ही एड्रेस चलेगा अपना, 21 राजा पार्क जयपुर। सर बोर्ड साफ नहीं रहा। आजाद सिंह तुम्हारे हमेशा प्रॉब्लम है। देखो अभी मैं पूछता हूँ, कोमल गुज्जर, ललिता जहांगीर, लोकेश गुज्जर, मोनिका चौधरी, बोर्ड बेटा आपको क्लियर दिख रहा है क्या वीडियो? बोल के बताओ। यस सर। देख लो आजाद सिंह, सबको क्लियर दिख रहा है। आप थोड़ा इधर उधर बैठो, कहीं ना कहीं हो सकता है नेटवर्क इश्यू आ गया हो। ये आपको लिख देना है और उसके बाद आपको डेट डाल देनी है, जैसे कि आज हो गई 17 जुलाई 2021। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, समझना ध्यान से, जो मैं बताना चाहता हूँ उस बात को समझना। सीधा लिखेंगे यहाँ पर माय डियर, थोड़ी सी लाइन छोड़ देंगे और लिख देंगे माय डियर। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, माय डियर फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, नाम, माय डियर राम, माय डियर गीता, माय डियर, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया ये जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। अब आपको करना क्या है वो चीज समझना। जो हमारा फॉर्मल एक्सेप्टिंग है वो वाला पेज निकाल लो सारे बच्चे। जो हमारा फॉर्मल एक्सेप्टिंग इनविटेशन है रिप्लाई का, वो वाला पेज निकाल लो और मुझे एक बच्चा बोल करके बताओ कि शुरू की लाइन क्या लिखी हुई है। मोनिका चौधरी, नंदिनी, चलो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं। Mrs. and Mr. Sharma thank Mrs. and Mrs. Verma, Mr. Verma for their kind बस, बस। invitation to अरे accept. बेटा रुक तो जा, आपको इतना ही बताना है, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा, है ना? पहली लाइन तो यही है ना? Yes, sir. तो अब साहब बच्चे ध्यान से समझना, ये जो पहली लाइन जो है ना उसको हम कैसे लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर आई थैंक यू, देखो समझो, ये पहली लाइन जो हमारे फॉर्मल वाले में थी ना, उसको मैंने लिख दिया मिसेज एंड मिस्टर शर्मा थैंक मिसेज एंड मिस्टर वर्मा। बोलो कैसा लगा? बहुत इजी लगा ना? यस सर।
नंदिनी आपको बोलते जाना है। अब आप बोलेंगे दूसरी लाइन क्या लिखा है वो बोल के बताओ। Yes, sir. For their kind invitation to attend the function. बस अब देखो उसमें लिखा है फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फंक्शन, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं, देखो फॉर योर, देयर की जगह देखो ये पर्सन ही चेंज कर रहे हैं, फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द फंक्शन। आप एक बात सुनना, मैंने आपको ये कहा था अगर आपको फॉर्मल अच्छे से याद हो गया ना, इनफॉर्मल चुटकियों में याद करवा दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या चीज है, हमें तो ऐसे याद हो गया कि रटने की जरूरत नहीं पड़ी, एक याद करा 4 याद हो गए। ठीक है बेटा, तो देखो हमने वैसा ही बनाया, आई थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन। वैसे वेरी मच भी लगा देते हैं यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। देखो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक्स्ट्रा लाइन, आप लिख लेना वेरी मच। I thank you very much for your kind invitation to attend the function। उसके बाद लिखा हुआ था बेटा, बोलना नंदली, On their son's birthday party on Monday. ओके तो देखो मैं लिख रहा हूँ ऑन योर सन्स कोई बर्थडे पार्टी ऑन Monday, कोई बात 16 नहीं, July 2021. चलो ऐसे देता हूँ ऑन जुलाई 2021 At 9 p.m. हाँ ऑन मंडे एट 9 PM। बोलते जाओ बेटा, बोलते जाओ। At Aplo Rajasthan. At Apla Rajasthan. होटल आपनो राजस्थान, हाँ. आपनो राजस्थान। अब बताओ आपको यहाँ पर क्या समस्या आई, कोई समस्या किसी बच्चे को इसमें जो मैंने लिखा है? नो सर। आपको सिर्फ चेंज तो करना है बेटा, पर्सन चेंज करना है। देखो मैंने यही चेंज किया है बस, और कुछ भी चेंज नहीं किया है यहाँ पर, और आपको मैंने कहा था कि बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। ओके सोनू, बहुत अच्छी बात है। आप आगे जो लिखा था पैराग्राफ चेंज करके लिखा था कि दे हैव ग्रेट प्लेजर, है ना नंदिनी? Yes, sir. बोलो। They have great pleasure in accepting the invitation. रुक जाओ, So they. रुक जाओ। अब देखो दे हैव था तो लिखने वाला आई है ना, ये वो पहली सर पार्टी है। दिख रहा ही नहीं है, क्या कह रहे हो सर दिख रहा ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे आई हैव ग्रेट प्लेजर, आई हैव ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation। अब बोलो नंदिनी आगे। So they will attend the party. एक ही जगह क्या कर दूं मैं यहाँ पर? So I will attend the party At right time with family. Okay, attend the party at right time with the family। Time with the family। तो देखो बच्चे ये फॉर्मेट है। थैंक यू नंदिनी, आपने हेल्प की मेरी। अब लास्ट में देखो एक चीज और लिखनी है, वहां तो कुछ नहीं लिखते थे, क्लोज कर देते थे, है ना? यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे, थैंकिंग यू कर दो यहाँ पर लेटर की तरह, थैंकिंग यू, और यहाँ लिख दो योर्स। यहाँ योर्स करके कुछ नहीं लिखना, बस थैंकिंग यू योर्स। अब पूछो किसी बच्चे को क्या पूछना है, बोलो। सर लिखना है इसको, क्या बोल रहे हो? सर लेटर को लिखना है क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। लिखना है क्या सर? बेटा लिखना तो पड़ेगा ना, पहले तो मैंने इसलिए रोका था कि आपको मैं समझा दूं। देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमने जो पहले 2 पढ़े थे उसमें सिर्फ पर्सन चेंज किया है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज किए हैं जहां थर्ड पर्सन यूज थे। अब एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं एक बार और समझा दूंगा। यस, लिख लो आप सभी। यस सर। किसी को प्रॉब्लम आती है समझने में तो मेरे को बोल देना, मैं समझा दूंगा। अभी दूसरा और लिखाऊंगा और इनविटेशन को कंप्लीट करवाऊंगा मैं भी।
सर साफ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। दिख जाएगा, थोड़ा एक बार आप जगह चेंज करो, अपने जहाँ बैठे हो ना वहाँ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है बेटा, थोड़ा इधर उधर हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या होता है कई बार अभी मौसम की वजह से नेटवर्क इश्यू आ जाता है, हमारी तरफ से भी हो जाता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, तो थोड़ा इधर उधर आप बैठेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही आप लिख लेते हो मुझे बोल देना, मैं आपको समझा दूंगा इसे। ओके ललिता, सोनू, यस। अदिति जहांगीर, अदिति, अदिति से यस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. एक काम करो, हाँ, सोनू चौधरी बोल रहे हैं कि सर स्कूल कब से ओपन होगी। बेटा स्कूल ओपन है, आप पढ़ रहे हो बस। अदिति आपसे एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, आर यू रेडी? Yes, sir. आप मुझे एक बात बताओ, जो फॉर्मल रिप्लाई और एक्सेप्टिंग वाला और फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग वाला जब हमने पढ़ा था तो उसमें कहाँ तक इक्वलिटी थी, मतलब कहाँ तक वो एक जैसा था? मुझे इतना एक बार आप देख करके बताओ अपनी कॉपी में। फॉर्मल रिप्लाई का एक्सेप्टिंग, फॉर्मल रिप्लाई का डिक्लाइनिंग, कहाँ तक एक जैसा था? सेम लाइन थी, कुछ चेंज नहीं था, वो देख करके बताओ मुझे एक बार आप। निशा बेटा वीडियो क्लोज कर लो, वीडियो कैमरा ऑफ कर लो। निशा कवर। क्या बात हुई अदिति? साइड में हूँ, येलो लिख लो। कुछ पता चला किसी को? नंदनी? यस सर। Sir, जहाँ inexpect, हाँ sir, जहाँ पे आप- inexpecting है ना, अदिति को वहाँ बोल, पे to receive, अब बोलो। जहाँ पे in accepting है वहाँ पे to receive कर दिया, जहां पर in accepting है वहाँ पे to receive कर दिया। वो चीज नहीं बतानी, मैंने बोलना था, मैंने बोला है कि हमने कहाँ तक समान है वो वाला लेटर, जो चेंज किया वो तो बात की बात है। चलो कोई नहीं, ध्यान दो, एक बार इसको समझो। आप लोग बस आपके सामने जब भी इनफॉर्मल का नाम आ जाएगा तो लिखने वाले आप खुद हैं, उसको प्रिंटिंग प्रेस वाला पेस्ट नहीं कर रहा है, प्रिंटिंग प्रेस वाला रेट जो है प्रिंट नहीं कर रहा है, आप खुद बना रहे हो। इसका मतलब आपका एड्रेस आएगा, डेट आएगी लिखने की, फिर आप इसमें लिख देंगे कि माय डियर राम श्याम मोहन, कुछ भी आ जाएगा। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन। वहां पर ऐसा था मिसिज शर्मा, मिसिज वर्मा, तो था थैंक फॉर हिज देयर काइंड इन्विटेशन। फिर देखो टू अटेंड द फंक्शन ऑन योर सन्स बर्थडे पार्टी, भाई तुम्हारे बेटे के जन्मदिन पर मुझे जो इन्विटेशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 20 जुलाई को 2021 सोमवार के दिन 9 बजे होटल आउटन राजस्थान में। कहते हैं आई हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है। सो इसलिए आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी में आऊंगा एट राइट टाइम, सही समय पर विद फैमिली, पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद आपका। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पूछना है किसी को इसमें कुछ? मैं दूसरा बता रहा हूँ और आज कंप्लीट है। अरे हाँ ना तो बोलो। ओके ठीक है, अब आप क्या करेंगे? Yes, sir. अब आप क्या करेंगे? हेडिंग तो डालेंगे किसकी?
डिक्लाइनिंग की, तो हेडिंग डाल दो डिक्लाइनिंग, DECLINING। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है मना करना, मना करना। इसका एक नाम और होता है रिफ्यूजल, REFUSAL, रिफ्यूजल। ठीक है, और एक बॉक्स बना लो, सारे बच्चे सुनना, बॉक्स बना लो और होटल आपनो राजस्थान तक एज इट इज ऐसे की ऐसे ही लिख दो, जैसा मैंने बताया वैसा काम करो। सर बोलो। रिप्लाई के नीचे क्या लिखा हुआ है? मिटा दिया मैंने, बताओ कहाँ पर, किसके बाद? सर ये हेडिंग लिखी हुई है ना इनविटेशन वाली। मैंने इनविटेशन इनफॉर्मल रिप्लाई, उसके बाद लिखा हाँ है सर इस रिप्लाई के नीचे क्या लिखा हुआ है? हाँ? रिप्लाई के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? दिखाई नहीं दे रहा सही ढंग से। क्लियर बोलो बेटा, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से बोलो एक बार। सर ये जो डिक्लाइन लिखा है ना आपने, अभी जो लिखा है मिटा दिया उसमें। नहीं सर ये रिप्लाई ना, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा। ये वाला हाँ सर। REFUSAL, रिफ्यूजल का मतलब भी होता है मना करना, ये लिखा था मैं। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल दिया करो। निशा कंवर, निशा कंवर, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे तक? यस सर। हाँ तो बेटा, हाँ वीडियो को ऑफ रखो, अपना जो है वॉइस के बगल में कैमरे का चिन्ह है उस पर क्लिक कर दो, बंद हो जाएगा वो, समझ में आ गया? हाँ, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा बेटा, बंद करो। हाँ ये बात ठीक है। अब अपनी वॉइस भी म्यूट कर लो। देखो ओके सर। मैं बना रहा हूँ डिक्लाइनिंग, मैंने आपसे कहा कि आप होटल आपनो राजस्थान तक ऐसे कैसे ही लिख दो पूरी लाइन, तो देखो मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिख दो। वही तरीका 21 राजा पार्क, अरे निशा तुम्हारी मम्मी क्यों डांट रही है तुम्हें भाई, क्या बात है? डेट कुछ भी डाल देंगे, आज की डेट डाल रहा हूं मैं, जुलाई 2021। थोड़ी लाइन छोड़ के लिखेंगे, माय डियर, जगह छोड़ दिया मैं। फिर नीचे लिखेंगे आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन, for your kind invitation to attend the function on your son's birthday party on July 2021 on Monday at 9 p.m. at होटल आपनो राजस्थान। यहां तक पहले जैसा लेटर सेम है, उसके बाद चेंज क्या है वो मैं बता देता हूं। लिखेंगे यहां पर वही था, आई हैव
ग्रेट प्लेजर टू रिसीव, जहां एक्सेप्टिंग था टू रिसीव, RECI, to receive the invitation but I am very sorry for not being able to attend the party due to some urgent work। अब आप तब मैच करोगे ना इसको एक बार अपने फॉर्मल वाले से, तो सिर्फ पर्सन चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। फिर नीचे लिख देंगे प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस, लिख देंगे योर्स, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बेटा आपका डिक्लाइनिंग, ये लो कंप्लीट है। इनविटेशन नाम का टॉपिक सर अपना ना लेटर वाला लिखा था और गलता है सर, आपने ना लेटर पाला लिखा था। आजाद सिंह बोल के बताओ क्या बोल रहे हो, आजाद सिंह बोल के बताओ। सर आपने पहले लेटर लिखवाए थे ना, पोस्ट एंड स्पीड, सर ये आपने गलत लिखवाए क्या? सर Formal वापस letter। लिखवा रहे हो आप? है नहीं सर, आप इन्विटेशन वाला लेटर और ये वाला लेटर दोनों गलत है सर, पहले वाले। अरे तो बेटा स्पीड बनाए के बोल रहा है, धीरे धीरे बोलो ताकि मेरे समझ में आए क्या बोलना चाह रहे हो।